सोचो एक डॉग जो बीमार है ही नहीं पर फिर भी उसका ऑपरेशन हो जाए। क्या सर्जरी हमेशा बीमारी की होती है या कभी कभी इंसान की लाइफ में प्यार भी प्रॉब्लम बन जाता है। वेलकम टू जेम्स हैरियट, आ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। प्यार हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दवा नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत होती है। एक ओवर पैम्पर्ड डॉग, एक कंफ्यूज्ड ऑनर और एक डॉक्टर जो सर्जरी से ज्यादा समझदारी का इलाज करता है। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, रेदर इट इज अ लाइफ लेसन। हाँ दोस्तों, वेट लूज के लिए जिम नहीं, हॉस्पिटल। इस कहानी में पेशेंट को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन चॉकलेट, क्रीम केक और कुशन ने उसे बीमार बना दिया है। लेट्स मीट Tricky, the most over-pampered, the most loved dog in class 10th literature. Class 10th का चैप्टर पर मैसेज क्लास 12th लेवल का। A Triumph of Surgery हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी बेस्ट ट्रीटमेंट ऑपरेशन नहीं, रूटीन होता है। समझने के लिए स्टोरी शुरू करते हैं जेम्स हैरियट के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपार विद्या, जहां सीखना है आसान और पढ़ाई है मजेदार। मैं हूं आपकी मेंटोर टीचर आशा। तो शुरू करते हैं आज की सबसे रोमांचक कहानी, जो है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। सबसे पहले बच्चों जान लो कि जो जेम्स हैरियट हैं वही इस स्टोरी के ऑथर भी हैं, और इन रियलिटी जेम्स हैरियट अपनी ही स्टोरी बता रहे हैं। मींस जेम्स हैरियट इज अ वेटरनरी डॉक्टर। ओके, वेटरनरी डॉक्टर है। सो इस स्टोरी में जेम्स हैरियट मींस डॉक्टर ने कहा नो मेडिसिन, नो सर्जरी बट वॉकिंग, और यहाँ शुरू होती है द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। पर सवाल ये है कि सर्जरी हुई किस चीज की? उस डॉग की बीमारी की या उस डॉग के ऑनर के माइंडसेट की? जानते हैं जेम्स हैरियट के साथ। अच्छा बच्चों, कभी सोचा है कि नो मेडिसिन, नो इंजेक्शन, नो सर्जरी, सिर्फ वॉकिंग और डिसिप्लिन से भी क्या इलाज हो सकता है? ये कहानी है ट्रिकी की। ना कोई सीरियस डिजीज, बस ओवर पैम्पर्डनेस और ओवर लव्ड का जो ओवरडोज उसकी जो ऑनर है मिसेस पंफरे उसे देती हैं, जिसकी वजह से ट्रिकी की कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जाती है। सो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड जेम्स हैरियट की ब्यूटीफुल सी स्टोरी अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। बात करते हैं जेम्स हैरियट की। सबसे पहले जेम्स हैरियट एक वेटरनरी सर्जन है। उसके पास आती है कौन? मिसेस पंफरे, सेकंड मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। मिसेस पंफरे जो है अपने पेट ट्रिकी के साथ डॉक्टर जेम्स हैरियट के पास आती हैं। ट्रिकी उस टाइम थोड़ी कमजोर हालत में लग रहा होता है, लेजी है, ओवरवेट है। बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के डॉक्टर जेम्स हैरियट उसे ठीक कर देते हैं। सो कहानी में तीन मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट वन इज ट्रिकी डॉग, सेकेंड वन इज मिसेस पंफरे ऑनर ऑफ द डॉग, थर्ड वन इज डॉक्टर जेम्स हैरियट जो कि एक वेटरनरी सर्जन है, वेटरनरी डॉक्टर है। ठीक है, ये कहानी बिल्कुल ही सिंपल सी कहानी है। ये कहानी बिल्कुल ही सिंपल सी कहानी है। रख दे फोन, बाद में चाहिएगा। सो बच्चों, ये कहानी बिल्कुल ही सिंपल सी कहानी है। इस कहानी में मिसेस पेम्फ्रे बहुत ही ओवर पैम्पर करती हैं किसको? अपने पेट डॉग को, जिसका नाम है ट्रिकी। ओके, एक दिन ट्रिकी की हालत जब बहुत ज्यादा खराब हुई, ट्रिकी को ब्लॉटेड सॉसेज के रूप में देखकर मिस्टर हैरियट ने जब गाड़ी रोकी और मिसेस पंफ्रे से पूछा कि ये ट्रिकी की क्या हालत हो गई है? मैंने आपको कहा था ना कि इसे आइसक्रीम्स नहीं देनी, चॉकलेट्स नहीं देनी, हॉर्लिक्स नहीं देना, लेकिन आप इसे ओवरफेड करती हैं। तो जो मिसेस पेम्फ्रे है वो बोलती है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं देती, 3 टाइम मेन मील देती हूँ और उसके बीच में 2-3 बार बिटवीन द मील उसे कुछ दे देती हूँ। ठीक है, ट्रिकी कभी भी खाने को मना नहीं करता था। कहने का मतलब है ट्रिकी जो है वो खाने को देखकर थोड़ा सा लालची हो जाता था। ठीक है, और मिसेस पंफ्रे ओवर पैम्पर करती थी तो उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी। एक्सपेंसिव बॉल्स में खाना खिलाना, हर सीजन के अलग क्लॉथ, उसका जो बेड था वो भी कुशन वगैरह, एवरीथिंग। ट्रिकी जो था वो बहुत ही लेविश लाइफ जी रहा था।
लेकिन जब ट्रिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई तो मिसेस पेम्फ्रे डॉक्टर हैरियट को पूछती हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू नाउ। सो मिस्टर हैरियट उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अब ट्रिकी को मेरे साथ हॉस्पिटल में आपको भेजना पड़ेगा। मिसेस पेम्फ्रे के लिए ये डिसीजन बिल्कुल भी इजी नहीं था बिकॉज शी वाज सो मच कनेक्टेड विद ट्रिकी। उसकी फैमिली में उसके अलावा कोई नहीं था जिससे वो कनेक्टेड हो, या तो उसकी फैमिली में सर्वेंट्स थे या फिर उसका पेट ट्रिकी था जिससे कि मिसेस पेम्फ्रे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिकी के हॉस्पिटल में पहुंचने की। बाकी के जो डॉग्स थे, बाकी के जो पेट्स थे, ट्रिकी की इनएक्टिवनेस को देखकर बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। व्हाई? बिकॉज ट्रिकी वाज लेजी। वो अपने किसी मेट पे ऐसे ही लेटा हुआ है ना, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। और मिसेस पेम्फ्रे ने गाड़ी में उसकी चीजों का ध्यान में रखते हुए बेड, कुशन, अलग अलग सीजन के अलग अलग क्लोथ्स एंड एक्सपेंसिव बॉल्स वगैरह सब कुछ भेजे थे, लेकिन डॉक्टर हैरियट ने कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया। उन्होंने ट्रिकी को कोई दवाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा। 2-3 दिन तो ट्रिकी लेजी ही था, लेकिन उसके बाद ट्रिकी ने एक्टिवनेस दिखानी शुरू कर दी। बाकी के डॉग्स के लिए जब खाना लगता था तो ट्रिकी उनके खाना खाने के बाद उन बाउल को लिक करना स्टार्ट करता था कि मुझे भी भूख है ना। तो थर्ड डे उसके लिए भी एक नया बाउल लगा और जिसमें ट्रिकी ने खाना खाया और बाकी डॉग्स के साथ वो बहुत ज्यादा एक्टिव था। उसने बहुत वॉक किया, बहुत एक्सरसाइज किया, बाकी के डॉग्स के साथ प्ले किया। ग्रेजुअली ट्रिकी की हालत सुधरने लगी। मिसेस पम्फ्रे दिन में 2-3 बार कॉल करके पूछती कि ट्रिकी की हालत कैसी है, और तो और मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए बहुत ही एग्स एंड ब्रेंडी, वाइन, ये सब भी डॉक्टर हैरियट को भेजने लगी। डॉक्टर हैरियट वो सारी चीजें ट्रिकी को ऑफर ना करते हुए अपनी टीम के साथ मजे से एंजॉय कर रहा था। वो चाहता तो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना सकता था, लेकिन उसकी मिसेस पम्फ्रे की इतनी ज्यादा ट्रिकी को लेकर चिंता देखकर 15वें दिन डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को कॉल किया और कहा कि ट्रिकी इज रेडी टू टेक बैक होम, राइट। सो मिसेस पम्फ्रे जैसी ही अपनी गाड़ी में आती हैं तो ट्रिकी एकदम से जंप करके उनके लैप पे बैठ जाता है। सो दे बोथ वर क्वाइट हैप्पी एंड यस, मिसेस पम्फ्रे सेड दैट दिस इज ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सो बच्चों, मुझे रियलिटी में बताओ कि सर्जरी ट्रिकी की हुई या फिर मिसेस पम्फ्रे की थिंकिंग की हुई? यस ऑफ कोर्स, जो सर्जरी हुई वो मिसेस पम्फ्रे की थिंकिंग की हुई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती थी और ओवर पैम्पर्ड उसे करती थी। आप सब ने सुना ही होगा दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो लव हो या हेट हो, अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी तो उसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे। एवरीथिंग इज गुड अंटिल उसे एक्सट्रीम्स तक ना पहुंचाया जाए। समझ गए बच्चों? सो ये स्टोरी इतनी ही है। और स्टोरी